जिला अस्पतालों में अब तक बुखार से पीड़ित मरीजों में कमी तो आई है, लेकिन अस्पतालों में पोस्ट वायरल मरीजों का तांता लगा हुआ है। उर्सुला अस्पताल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि बदलते मौसम के साथ यूं तो मच्छर जनित संक्रमण बीमारी जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीजों में गिरावट आई है। पोस्ट वायरल बुखार के लक्षण वाले मरीज लगातार आ रहे हैं, जिनमें जोड़ों के दर्द की समस्या हो रही है। उन्होंने कहा कि बदलते मौसम के साथ सावधानी रखनी चाहिए, साथ ही फुल स्लीव्स के कपड़े और मच्छरों से बचाव जरूरी है। उन्होंने बताया कि वायरल इन्फेक्शन के बाद बुखार ठीक हो चुका है और सूखी खांसी आ रही है तो घबराए नहीं, ये कॉमन है। पोस्ट वायरल कफ 3 से 8 हफ्ते तक चल सकता है, इसीलिए अगर लंबे समय से आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है तो पैनिक ना करें, ना ही नेगेटिव सोचें। दिमाग में कोई शक है तो डॉक्टर से मिलकर जांच करवा लें। कई बार लोग समझ नहीं पाते, विटामिन डी और B12 की कमी से भी रिकवरी में टाइम लगता है, इनका टेस्ट करा लेना चाहिए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। देखिए, पोस्ट वायरल एक सेट ऑफ सिम्टम होता है। जब भी आप कोई बीमारी होती है, आपको फीवर से संबंधित नॉर्मल, जैसे कोविड हुआ था, या कोई भी निमोनिया होता है, या नॉर्मल वायरल फीवर है, चिकनगुनिया है, डेंगू फीवर है, तो ये जब फीवर रिकवर कर जाता है 4-6 दिन में, तो इसमें ये वायरल के जो टॉक्सिन है ये कुछ दिनों तक मसल्स में, लीवर में रहते हैं। तो उसमें आदमी को जैसे कमजोरी है, हाथ पैरों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, भूख न लगना है, कभी कभी उल्टी आना है और बीपी लो जाना है, सुस्ती बहुत होती है, आलस बहुत होता है। इस तरह के सिम्टम कुछ दिनों तक बने रहते हैं, जिसमें कि नॉर्मल सिर्फ विटामिन और खाने पीने से, इलेक्ट्रॉल से ही रिकवर हो जाते हैं। ये कोई वैसी बीमारी नहीं है खराब, ना इससे कोई मरता है जाकर। अब ये है कि उसको एक वो जांच करानी चाहिए कि हाँ, उसका लिवर और किडनी फंक्शन ठीक है, डैमेज तो नहीं हुआ है। अगर वो डैमेज नहीं है तो ये जो सिम्टम में चले जाते हैं। अगर वो डैमेज है तो उनको अपने हिसाब से स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, या ज़रूरत ज़्यादा ख़राब हो तो एडमिट होना चाहिए। जैसे डेंगू में हमेशा लिवर में सूजन होती है, लेकिन बहुत 10% होती है, और वो ऐसी होती है टॉलरेबल सूजन होती है, वो पास हो जाती है। किडनी में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, अगर बीपी भी लो है तो वो टेम्परेरी होती है, बहुत कम होती है और अपने आप रिकवर हो जाती है। उसमें कोई बहुत स्पेशल इलाज नहीं करना पड़ता और ख़तरनाक भी ज़्यादा नहीं होती है। और बाकी जनरल सिम्टम्स हैं, ये 7-8 दिन 10 दिन में चले जाते हैं आराम से। सीजन बदल रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो क्या बचाव करना चाहिए? अब बचाव तो ये है कि जो इस समय मच्छरों का एक बचाव एक मेन है, और एकदम से सीज़न चेंज करके, जैसे अभी आप कुछ लोग एसी चलाते हैं और फिर बाहर निकल आते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, बाज़ार में खाना खा लेते हैं गंदा, तो ये सब चीज़ें। और तीसरा ये कि जैसे एक वायरल फीवर, खांसी जुकाम का जो होता है, तो उसमें बहुत कई सालों से गवर्नमेंट कह रही है मास्क लगाए रहिए, भीड़ भाड़ में ना जाइए, तो ये भी एक प्रयास अच्छा हो सकता है वायरल की चेन तोड़ने का। अगर आप मास्क लगाए रहेंगे तो उसके वायरल फैलने की चेन ख़त्म हो जाएगी। तो ये 3-4 प्रिकॉशंस, पूरी बांह के कपड़े पहनने चाहिए दिन में, क्योंकि डेंगू दिन में पड़ता है। इससे बचाव के लिए भी बच्चों के स्कूल में नॉर्मल फॉगिंग जो होती है, और एंटी लार्वा मेजर्स होते हैं जो नगर निगम करता है, आपने भी लोग पर्सनल कराते हैं, बड़ी बिल्डिंगों में लोग अपने करा लेते हैं, वो कराना चाहिए। स्कूलों को ध्यान देना चाहिए, इनके पास लॉन होते हैं, कि वो एंटी वायरल मेजर्स कराएँ स्कूल में, ताकि बच्चों को ना हो। प्लेग्राउंड्स में है, तो इन चीज़ों को हर जगह प्रिकॉशन करना पड़ेगा इसको। अभी कितने पेशेंट हैं अपने यहाँ डेंगू चिकन? अभी 4 मरीज़ हैं अभी तो फ़िलहाल, और चिकनगुनिया का तो कोई एडमिट होता नहीं है, क्योंकि यहाँ थोड़ा बाथरूम जनरल वार्ड में दिक्कत करता है उसको, और उसमें कोई 2-3 गोली पड़ती है ज़रूरत, तो उसमें ज़्यादा एडमिशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।